Good morning. Today we are in class 4, subject science, chapter 7. Chapter 6 complete हो चुके थे हमारा. अब आज chapter 7 पढ़ेंगे how plants survive. कि plants कैसे survive करते हैं, कैसे जीवित रहते हैं. Right? तो इसके अंदर हम read करेंगे कि you will learn about. आप क्या read करोगे? इसके अंदर हम read करेंगे types of plants. Plants के type, plants कितने टाइप्स होते हैं. पता है आपको प्लांट्स कितने टाइप्स होते हैं? आपने देखा है कि आपने पढ़ा कि डेजर्ट में अलग काट सकते हैं, फिर उसमें जल में अलग लगते हैं वाटर के अंदर, और उसमें भूमि में स्तर पे अलग लगते हैं, लैंड पे. इस तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम रीड करेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर फर्स्ट रीड करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. कि व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स ऑफ द ग्रो ऑन लैंड आर नाउन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं, लैंड पे उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. और लैंड मींस जैसे उसके ऊपर रहते हैं. अब जो प्लेन्स है वो भी लैंड पे आते हैं, जो माउंटेन है वो किस पे आते हैं? वो भी लैंड पे आते हैं. और जो हमारा डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका, वह भी लैंड पे आता है. और कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि माउंटेन पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और प्लेन्स में थोड़ा कम मॉडरेट होता है, और डेजर्ट में बिल्कुल लेस रेनफॉल होता है, बहुत ही लिटिल मात्रा में वहां पे बारिश होती है. राइट. और फिर इसके अंदर क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर क्यों भूमि पे लगते हैं? और ये जो कि हम जानते हैं कि जैसे इसके अंदर टेरेस्ट्रियल भूमि पे लगने वाले प्लांट्स कौन से हैं? पीपल, गुलमोहर, कैक्टस, बबूल. कैक्टस ये भी डेजर्ट में लगते हैं. बबूल ये भी डेजर्ट में लगते हैं. पीपल ये प्लेन्स में लगते हैं. और जो कौन वाले आकार होते हैं, गुलमोहर वगैरह, वो माउंटेन में उगते हैं. ठीक है. तो जो एरिया है, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोकोनट का ट्री जो प्लेन से लगता है कि कोकोनट ट्री को डेजर्ट में लगा दे. क्यों नहीं उग सकता? क्यों ग्रो नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी खुद की कुछ आवश्यकता होती है नेचर की. क्योंकि वहां पे बहुत डेजर्ट में आपको पता है डेजर्ट में सबसे कम बारिश होती है, और कोकोनट तो अच्छी बारिश होती है, तो वो कोकोनट डेजर्ट में नहीं लग सकता. ऐसे ही रबर ट्री है, रबर वाइट ट्री है, इनको भी अच्छी रेनफॉल चाहिए. ठीक है. पर आप इससे जानते हैं, आप जानते हैं कि प्लांट्स हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल द अर्थ. हमारे अर्थ में बहुत से प्लांट्स हैं, वी कैसे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. और हमने देखे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट एरिया में वो ग्रोइंग करते हैं. जैसे कि सी हॉर्स सागर में घूमने वाले, डेजर्ट वाले प्लेन्स के अंदर, और हाई स्नो कवर जो बर्फ से ढके हुए रहते हैं. देखा होगा स्नो कवर प्लेस, वो माउंटेन पे वो स्नो कवर प्लांट. कितने तरह की टाइप से ट्री उगते हैं. फर्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, इसमें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रीड करेंगे. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? इस तरह वाले लैंड में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नाउन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जिसमें कि पीपल है, गुलमोहर है, कैक्टस है, बबूल है. ठीक है. और इनको भी हम प्लांट्स इन प्लेस, इस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे. कि पहले कहेगा कि वो प्लांट्स एंड प्लेन्स में, प्लांट्स जो प्लेन्स पे लगते हैं, प्लेन्स जो लैंड है हमारी उस पे ग्रो करते हैं, जैसे कि पीपल हो गया. सेकंड पे वाले प्लांट्स जो इस पे माउंटेन पे लगते हैं, माउंटेन पे ग्रो करते हैं, माउंटेन पे उगते हैं, तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जैसे कि पाइन का ट्री. पाइन के अंदर कौन वाला देखा आपने, जिसके कौन के आइसक्रीम कौन के जैसे तीखे तीखे नोट्स होते हैं, एंड इसे कौन से कौन ट्री भी बोलते हैं. तो माउंटेन में होते हैं. फिर आता है हमारा डेजर्ट. प्लांट इन डेजर्ट. डेजर्ट में जैसे कैक्टस, बबूल, इनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है. तो जहाँ पे वहां पे कैक्टस, बबूल वाले ट्री लगते हैं. समझ में आ गया? अब सेकंड को रीड करेंगे एक्वाटाइप प्लांट्स. एक्वाटाइप प्लांट्स कौन से होते हैं? एक्वाटाइप प्लांट्स वो होते हैं, समझ, एक्वाटाइप प्लांट्स यानी जलीय, जो जल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनको एक्वाटाइप प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर आर नाउन एज एक्वाटाइप प्लांट्स. जो वाटर में ये प्लांट्स उगते हैं वो एक्वाटाइप प्लांट्स कहते हैं. राइट.
एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, राइट। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है फिक्स्ड वाले प्लांट, जो कि प्लांट एकदम फिक्स रहते हैं किसमें, वाटर में। वो प्लांट्स जो वाटर में फिक्स रहते हैं वो फिक्स प्लांट होते हैं। आपने लोटस देखा, लोटस क्या लगता है, ये पानी के अंदर वाटर में उगता है। तो लोटस और लिली वाले जो प्लांट्स है वो किसमें आते हैं, फिक्स प्लांट में। फिर आता है अंडर वाटर प्लांट्स, वे प्लांट्स जो पानी के नीचे, अंडर मतलब नीचे, पानी के नीचे लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स। जैसे कि टॉप ग्रास जो अंदर होंगी, वाटर में भी नीचे जाके लैंड होती है, तो वहां पे जो वाले प्लांट होते हैं उनको अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। फिर हम इसमें नहीं करेंगे, तब हमारा पॉइंट आएगा इंसेक्टिवेटिव प्लांट्स। इंसेक्टिवेटिव प्लांट्स यानी कीट पक्षी, जो बड़े बड़े से प्लांट जिनको कीट खाते हैं, ठीक है। और उनके कीट उसको जैसे अंदर उसको जाता है, पत्ती पे बैठता है तो पत्ती बंद हो जाती है। तो एक तरह के प्लांट्स को कहते हैं कीट पक्षी प्लांट। इसमें आएगा क्रैबग्रास, वीनस फ्लाई, क्रैब, ऐसे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो किसमें आते हैं, इंसेक्टिवेटिव। फिर आएगा नॉन ग्रीन और यूजोप्लांट। लेकिन आज की वीडियो में हम तीन ही टॉपिक तक रीड करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में नॉन ग्रीन और यूजोप्लांट्स के बारे में प्लस इसके पीछे क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो हमारा आज की जो वीडियो है इसके अंदर लेसन नंबर 7 के 3 पॉइंट हम रीड करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स के, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वे प्लांट्स जो भूमि में लैंड पे उगते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, वे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं, और इंसेक्टिवेटिव प्लांट्स, वे प्लांट्स जो कीट पक्षी प्लांट्स होते हैं, राइट। अब हम इसके 3 चैप्टर में जो टॉपिक है वो हम रीड करते हैं। All over the earth, we can see different plants growing in different places. Seahorse, desert, plains, and high snow-covered mountains. कि plants can be found almost all over the earth. अर्थ में, पृथ्वी पर बहुत सी जगह में plants पाए जाते हैं। We can see, हम देखते हैं डिफरेंट तरह के प्लांट हमें डिफरेंट स्थान पर उगते हैं, जैसे कि सी हॉर्स पे, डेजर्ट, प्लेन्स एंड हाई स्नो कवर्ड में, हाई स्नो कवर्ड माउंटेन एरिया में प्लांट्स उगते हैं। लुक एट द कैक्टस प्लांट्स, तुम इस पिक्चर को देखो, जो कौन सा है, ये कौन सा प्लांट है, कैक्टस, एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ मेनी लीव्स डज इट हैव, इस वाले प्लांट में कितनी लीव्स है, कोई लीव्स नजर आ रही है, नॉन, एक भी लीव्स नहीं है। व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स स्टेम, इस स्टेम का कलर कैसा है, कैसा कलर है इसका, ग्रीन कलर। Which part do you think carries out photosynthesis for this plant? इस प्लांट का कौन सा जो पार्ट है वह फोटोसिंथेसिस से मिलता है, तो कौन सा, स्टेम, कौन सा आएगा, स्टेम। हम इस लेसन में क्या रीड करेंगे, यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आप इस लेसन में क्या रीड करोगे कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, aquatic प्लांट, इंसेक्टिव प्लांट्स। मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, वे प्लांट्स जो जमीन पे उगते हैं, भूमि पे। एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, वे प्लांट्स जो जल पे उगते हैं। इंसेक्टिवाइडस प्लांट्स कौन से होते हैं, कीट भक्षी प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, वे वाले प्लांट्स। एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, वे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते। एंड यूजेज ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स का क्या यूजेज है वो हम इस चैप्टर में हाउ प्लांट्स सर्वाइव में रीड करेंगे। तो पहले हम इसके 2 टॉपिक है वो इसमें रीड करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, फर्स्ट टॉपिक आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, राइट। ये आपको ये तो पता चल गया कि 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटाइट, इंसेक्टिवाइडस एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। 4 टाइप्स के से प्लांट्स के पाए जाते हैं। अब फर्स्ट है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नाउन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वे प्लांट्स जो कि लैंड पे उगाए जाते हैं या उगते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, टेरेस्ट्रियल नाम से बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। लैंड इज ए डिफरेंट फीचर्स सच एज ए प्लेन्स। अब जो लैंड्स के भी ना डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट जगह होती है, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। कि प्लेन्स मैदान, पहाड़, और डेजर्ट होता है। सम पार्ट ऑफ लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल, कुछ जो पार्ट्स है लैंड के वहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है।
सब मॉडरेट, और कुछ स्थानों पर मॉडरेट यानी कि बीच की, ना तो वहाँ ज़्यादा होती है ना कम बारिश होती है। एंड सम वेरी लिटिल, और कुछ स्थानों पर बहुत कम बारिश होती है। लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। जो लैंड का फ्लैट अधिकतर एरिया, जो बहुत बड़ा स्थान फ्लैट एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन्स। और जो लैंड्स हायर देन प्लेन्स एज कॉल्ड माउंटेन्स। और जो वह लैंड जो थोड़ी ऊंचाई होती है, जो प्लेन्स में ऊंचाई आकार में होती है, उसे क्या बोलते हैं? माउंटेन। माउंटेन्स आर जनरली कॉल्डर देन प्लेन्स। माउंटेन जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे इलाकों में होते हैं प्लेन्स के। ड्राई लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटिल रेन आर कॉल्ड डेजर्ट। और वह लैंड ऐसी सूखी भूमि जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, लिटिल रेन इज कॉल्ड डेजर्ट, उसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट, रेगिस्तान। We find different kind of plants in different areas because plants need to adapt to the natural condition of that area to be able to survive there. We find a different kind of plants. हम क्या पाते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स के भी डिफरेंट फिर प्रकार पाते हैं, बिकॉज क्योंकि प्लांट्स नीड टू अडेप्ट टू द नेचुरल कंडीशन, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं हमें नेचुरल कंडीशन के और जो अगर एरिया उसके अनुसार वहाँ पे सर्वाइव करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट फाइंड ए कोकोनट ट्री इन ए डेजर्ट। आप एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि आप डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान में कोकोनट ट्री को नहीं पाओगे, क्योंकि बिकॉज द डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल फॉल, क्योंकि जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और कोकोनट ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, इसलिए डेजर्ट में कोकोनट ट्री नहीं उग सकता। राइट, लेट्स अस नाउ स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड। अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे कि प्लांट्स कि किसी किसी एरिया में कौन कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स, वे पौधे जो प्लेन्स में उगते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन ए प्लेन्स कैन बी ग्राउंड इनटू कैटेगरीज। राइट, प्लांट्स इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, वह एरिया जहाँ पे वह प्लांट्स के जहाँ पे बिना बिल्कुल कम बारिश होती है और वहाँ पे पौधे उगते हैं। तो मैनी ऑफ दिस ट्रीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट। बहुत से ऐसे ट्री होते हैं, बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिससे बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, वो उसमें सर्वाइव करते हैं, उसमें जीवित रहते हैं। एंड मे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम, और जो उनकी पत्तियां अधिकतर ऑटम में गिर जाती है, ऑटम वाले मौसम। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम एंड साल, इसमें क्या होता है? ऑटम के समय उन पर नई पत्तियां आती है। राइट, अब हम करेंगे इसके दीज प्लांट्स हैव लीव्स दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और ऐसे प्लांट्स जो हमेशा पूरे साल भर ग्रीन ही रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। जैसे रबर ट्री एंड टीक ट्री, जैसे कि रबर का ट्री और जो टीक ट्री होते हैं वह हमेशा ग्रीन ही रहते हैं पूरे साल भर। आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, और वहाँ बहुत तेज हमेशा बारिश रहती है, ऐसे स्थानों पर ये रबर ट्री और टीक ट्री पौधे पाए जाते हैं और जिन्हें क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, अब वो प्लांट्स जो कि माउंटेन पे उगते हैं। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन एंड हिल एरियाज, वे ट्रीज जो माउंटेन और हिल एरिया में पाए जाते हैं। इज पाइन एंड फीट एंड यूजुअली टॉल, ये कैसे होते हैं? थोड़े कोन शेप के होते हैं, पाइन होते हैं और ये यूजुअली लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एंड कोन शेप के होते हैं। कोन शेप के होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ऐसे ट्री कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन एरिया में। आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस वाले चित्र में देखो पाइन ट्री एंड इट्स कोन, ऐसे वहाँ पे माउंटेन एरिया में ऐसे हिल स्टेशन में ऐसे ही ट्री मिलते हैं। These features allow a snow to easily slide off their branches. इन फीचर्स पे जो बर्फ जो गिरती है, स्नो जो होती है, तो इन फीचर्स पे सीधी गिर जाती है, वो स्लाइड कर जाती है, नीचे गिर जाती है। They are usually flowers and have cones with seeds inside them. और जो इनके फ्लावर्स होते हैं वे हमेशा have cones with seeds inside them, तो उनके अंदर इनके सीड्स मिलते हैं।
The leaves of these trees are needle-like and have a waxy coating to prevent any damage from snow. और जो इनकी लीव्स होती है, इन जो ये पौधे होते हैं, इनकी लीव्स होती है निडल लाइक, यानी कि सुई की जैसे तीखी होती है चुभने वाली. एंड हैवी वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो, जो कि स्नो जो बर्फ होती है उसको डैमेज करने में काम आती है. प्लांट्स इन डेजर्ट, ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. ओनली दोज प्लांट्स दैट नीड वेरी लिटिल वाटर कैन सर्वाइव इन ए डेजर्ट. वे प्लांट्स जो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता से सर्वाइव करते हैं इन डेजर्ट में, रेगिस्तान में. कैक्टस, बबूल एंड डेट प्लाम्स कॉमनली ग्रो हियर. कैसे कैक्टस, बबूल और डेट प्लाम्स यहाँ पे उगते हैं. These plants have developed certain features that help them to survive in the survey condition of desert. इनकी क्या कंडीशन है डेजर्ट के अंदर ये पौधे सर्वे करने की, सर्वाइव करने की. टू सेव वाटर, ये पानी की सेव करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स हैव द फ्लोइंग फीचर्स. दे डू नॉट एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम. जो इनकी पत्तियां हैं वह ढीके पर आती है और है वेरी फ्यू ऑफ देम. फोटोस्टेनिक थस कैरिड आउट ऑफ द ग्रीन स्टेम. और जो इनकी स्टेम है तो इनकी पत्तियां नहीं होती है, बहुत कम के मात्रा में पत्तियां पाई जाती हैं इन पौधों पे. और जो इनकी स्टेम होती है वही फोटोस्टेनिक से भोजन करती है. दे स्टोर वाटर इन द स्टीम. तो जो ये वाटर है वो कहाँ स्टोर करती है, स्टीम में स्टोर करती है. विच बिकम फ्लैशी, क्योंकि ये फ्रेश होती है. Most plants have spines or thorns which further reduce loss of water. Plants in stems. Stems have stickly plants in stems. वे plants जो दलदल में उगते हैं. Stems have stickly soil which contains a lot of water. It becomes very difficult for plants to grow here because their roots cannot breathe. Stems have stickly soil. जो इसकी stems से जो दलदल होती है, इसकी जो soil होती है वह stickly थोड़ी बहुत दलदली चिपचिपी सी होती है, कंटे से लौटो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पानी मिल होता है. तो it becomes very difficult for plants to grow. तो इसके अंदर पानी जो पौधे उगते हैं वो बहुत मुश्किल या बहुत कठिनाई होती है उन्हें उगाने. और ये बिकॉज देयर रूट्स कैन नॉट ब्रेथ, क्योंकि जो उनकी जड़ होती है, जो उनकी रूट होती है वह सांस नहीं ले सकती है. Hence some of the plants that grow here roots that grow above the soil. और वहाँ कुछ प्लांट्स उगते भी हैं तो वहाँ क्या होता है, जो उनकी रूट्स होती है वह उससे ऊपर की तरफ होती है, सोइल से ऊपर बाहर की तरफ होती है. अधिकतर हम देखते हैं कि प्लांट्स की रूट्स कहाँ होती है, सोइल के अंदर नीचे होती है. बट इसके अंदर जो स्टेम से जो प्लांट्स आते हैं उनकी जो रूट्स होती है वह सोइल से ऊपर आ जाती है. दे आर कॉल्ड ब्रेथिंग रूट्स. सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रेथिंग रूट्स बिकॉज, तो उन रूट्स को क्या बोलते हैं, उनको सांस ब्रेथिंग रूट्स कहते हैं. बिकॉज दे टेक इन एयर, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता किसकी होती है, एयर, हवा की. एंड हेल्प एन ए प्लांट टू ब्रेथ, जो कि पौधे को सांस लेने के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है. दे आल्सो ऑब्जर्व वाटर. वह क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वाटर को, सोख लेते हैं. एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोस्थेनिक्स. और जो मिनरल्स है वह भी फोटोस्थेनिक, जो प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यक होता है उसके हिसाब से वह इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. आप ये डायग्राम देख ही रहे हैं. इससे क्या है, मैनग्रोव्स विथ ब्रेथिंग रूट्स. इसके जो देखो आप, ये दलदल में बहुत ज्यादा स्टेम्स में है. तो ये कहाँ पे जो इनकी रूट्स है वह कितनी ऊपर है, उस दलदल से ऊपर है. इनको क्या बोलते हैं, ब्रेथिंग रूट्स बोलते हैं. अब हम रीड करेंगे प्लांट्स ऑन सी कोस्ट. वैसे प्लांट जो सी कोस्ट यानी सागर के किनारे होते हैं. कोकोनट ट्रीज ग्रो इन ए कोस्टल एरियाज बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर एंड प्रिफर एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल. जो कोकोनट ट्रीज है वह कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, क्योंकि वे जो सॉल्टी वाटर होता है, जो सागर का नमकीन पानी होता है. एंड प्रिफर एरिया जो हाई रेनफॉल, और ज़्यादा ही बारिश की उनको आवश्यकता रहती है. तो वहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, कोकोनट ट्रीज. द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर कैरिड ऑफ टू फेयरवे प्लेस बाय वाटर.
ठीक है, ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट रीड करेंगे हम, एक्वाटिक प्लांट्स। वे प्लांट्स जो जलीय पौधे, एक्वाटिक मतलब प्लांट्स मतलब जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट, मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में कि प्लांट्स जो ये एक्वाटिक प्लांट्स है कितने टाइप्स के होते हैं, इनको भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर एंड नाउन एज एक्वाटिक प्लांट्स। वे प्लांट जो पानी में वाटर में पाए जाते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर। ये कितने होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड और अंडर वाटर प्लांट्स में इनको डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। Stem of floating plants are light and spongy so that they can float on water. Stem of floating water, ऐसे प्लांट्स की स्टेम्स क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है और स्पंजी होती है जो कि पानी पे फ्लोट करती है, तैरती है। They can float on, जो कि पानी पे आसानी से तैर सकती है। Duckweed and water are example of floating plants. ये ऐसे प्लांट्स आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं, फिक्स्ड प्लांट। दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। वे ऐसे प्लांट जिनकी जो रूट्स होती है वह बॉटम पॉन्ड के नीचे हिस्से में फिक्स्ड रहती है। दे हैव थिन, वे थोड़े पतले होते हैं, लंबे होते हैं, एंड होलो स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। और जो उनकी स्ट्रीम होती है वह वाटर पे सरफेस तक पहुंच जाती है। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ब्रॉड, जो इनकी पत्तियां होती है इन जैसे पौधों की, उनकी लीव्स कैसी होती है, ब्रॉड होती है, एंड फ्लैट विथ ए वैक्सी कोटिंग, और फ्लैट के साथ वैक्सी कोटिंग वाली होती है ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, तो कि वह जो उस पर जो रोटिंग कर सके वाटर पे। वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल फिक्स्ड प्लांट्स। और जो फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, वाटर लिली एंड लोटस। लोटस जानते हो ना कि पानी में उगता है, देखा आपने, ये देखिए आप इस पिक्चर में देखिए, लोटस क्या है, वाटर के अंदर ही सर्वाइव होता है। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स की, जो पानी के जमीन के अंदर जो उगाए जाते हैं, पानी के अंदर। अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स। जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं यानी कि पानी के नीचे उगने वाले पौधे, वह पानी के नीचे उगते हैं, सरफेस करते हैं, एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स, वह पतले होते हैं और उनकी लीव्स नैरो होती है यानी सिकड़ी होती है। विदाउट एनी स्टोमेटा, और इनके स्टोमेटा नहीं होता है। देयर लीव्स एब्जॉर्ब गैसेज डिसॉल्व्ड इन वाटर डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस। टैप ग्रास एंड पॉन्ड वीड आर एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। और जो इनकी लीव्स है वो एब्जॉर्ब करती गैसेज डिसॉल्व्ड इन वाटर, डायरेक्टली थ्रू कर सके उसको सरफेस को। और जो टैप ग्रास, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीट आर एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ऐसे पौधे जो जमीन पानी के अंदर नीचे उगते हैं, कौन से है वो, टैप ग्रास। डायग्राम दिखी ना आपको, ये है टैप ग्रास जो पानी के नीचे अंदर, पानी के नीचे अंदर पाए जाते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। अब आगे वाले वीडियो में हम रीड करेंगे इंसेक्टिव प्लांट्स विथ इनके यूज ऑफ प्लांट्स और फिर उसके क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट तैयार हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम रात में रीड करेंगे।